नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति। क्रमोपनिषदे गायन्ति सावगा ध्यानावस्थिततर्यतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्तं न विभो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को उपस्थित सज्जनों को नमस्कार करके आपकी सेवा में कुछ विनय करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। उपदेश और आदेश मैं तो देने की मुझमें योग्यता है और मैं मेरा अधिकार ही है। आप लोगों का प्रेम है, इसलिए आपकी सेवा में कुछ निवेदन करने का विचार किया गया है। गीता के मां और सब शास्त्रों के बीच के मां यह बात बतलाई गई है, क्रिया की अपेक्षा भाव प्रधान है। मनुष्य की जो क्रिया है वो बहुत उच्च कोटि की हो जाती है, लेकिन उसके में भाव प्रधान होता है। और उच्च कोटि की क्रिया भी जब उसमें भाव जो है मनुष्य का होता है तो क्रिया मनुष्य की समझ जाती है। उदाहरण के लिए जैसे एक भाई यज्ञ करता है, दान देता है, तप करता है, सेवा करता है, कोई भी प्रकार को अनुष्ठान करे है और वो करता है अपने शत्रु को मारने के लिए या उसके दिल के में ऊंचाई पैदा करने के लिए, तो वो उसका जो यज्ञ दान तप अनुष्ठान सेवा आदि सभी क्रिया काम से समझी जाती है। वो यज्ञ दान तप और सेवा आदि उत्तम क्रिया वो कामना को लेकर करता है, स्त्री की, पुत्र की, धन की, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा की कोई कामना को लेकर करता है तो वह कर्म राज से समझ जाता है, चाहे कामना स्वर्ग की भी क्यों नहीं हो। और जो है ये अपना कर्तव्य समझ करके कि निष्काम भाव से करता है तो भाव की उत्तमता होने के कारण से वो सात्विक समझा जाता है। यज्ञ दान तप की तो बात ही क्या है, मनुष्य जो है मनुष्य की क्रिया जैसे झाड़ू देना या नाली साफ करना या पायखाना साफ करना, जो देखने की वहां बहुत छोटी क्रिया है किंतु उसका भाव जो है तो निष्काम है, वह कर्म बहुत उच्च कोटि का समझा जाता है। एक भाई सैकाम भाव से भगवान का ध्यान करता है। क्यों करता है भगवान का ध्यान?
पुत्र की कामना के उद्देश्य से, धन की कामना के उद्देश्य से, स्वर्ग की कामना के उद्देश्य से, किंतु दूसरा जो हरि है वो ध्यान तो नहीं करता, किंतु दूसरों के हित के लिए, उपकार के लिए उसकी सेवा करता है, निष्काम भाव के लिए, माने निष्काम भाव से करता है, कोई कामना को लेकर के नहीं। वो मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा की इच्छा से नहीं, स्वर्ग की कामना के लिए नहीं, केवल अपना कर्तव्य समझ करके और निष्काम भाव से करता है, तो वो उसका निष्काम कर्म जो है उत्तम है। फल और आसक्ति से रहित होकर के और कर्तव्य समझ करके करता है, उसकी महिमा भगवान के सैकाम ध्यान से निबड़ करके है। भगवान ने गीता की 12वें अध्याय के 12 के श्लोक के उत्तरार्ध में बताया है कि ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम। ध्यान से तेरी कर्म फल का जो त्याग है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से शांति मिलती है, त्याग के अनंतर शांति मिलती है। तो जिस क्रिया के बीच के ना फल का त्याग है, आसक्ति का त्याग है और ममता और अभिमान का त्याग है, उसे शांति मिलती है। गीता की 2 अध्याय के 31 श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, विहाय कामान ये सर्वान पुमान सर्ति निष्प्रयो निर्ममो निर्हंकार स शांति में गच्छति। अर्जुन, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके और ममता अहंकार और सुप्रिया से रहित होकर के संसार के बीच में विचरण करता है, यानी कर्म करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। उस निष्ठा वाली शांति को, शाश्वत शांति को, जिसको परम शांति कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद जो शांति मिलती है, उस शांति को प्राप्त होता है। निष्काम कर्म की सभी शास्त्रों में बड़ी महिमा आती है। निष्काम कर्म को ज्ञान के साधन से भी उत्तम बतला है। अर्जुन ने गीता की 5वें अध्याय के आरंभ में पूछा है, संन्यास कर्म योगश्च। अर्जुन ने पूछा है कि कर्मों का संन्यास और कर्मों का योग, इस दोनों में कौन सा सो कल्याणकारक है? तो भगवान कहते हैं, संन्यास कर्म योगश्च निःश्वास कर्मो तोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्टते। संन्यास यानी सांख्य योग, जिसको ज्ञान योग कहा गया है, उसका नाम यह संन्यास है। और दूसरी तरफ कर्म योग, निष्काम भाव से कर्मों का करना, उसका नाम कर्म योग। जिस कर्म में फल की और इच्छा नहीं है, आसक्ति नहीं है, ममता अहंकार भी नहीं है, ऐसा जो कर्म योग है, ज्ञान योग और कर्म योग, ये दोनों ही कल्याण के करने वाले हैं। किंतु तो कर्म संन्यासात् कर्म योग विशेष थे, उन दोनों में कर्म संन्यास थी, कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास माने जिनमें कर्मों का त्याग है, ऐसे कर्म के संन्यास से, या जिसे का नाम ज्ञान योग है, जिसको सांख्य योग भी कहते हैं, जिसको संन्यास भी कहा गया है, ऐसे संन्यास योग से यानी सांख्य योग
से कर्मों का संन्यास यानी कर्म योग वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ ही नहीं, उसकी सुगमता बतलाई जाती है। ज्ञेय से नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व महाभाव सुखम बंधा प्रमुच्यते। हे महाभाव माने हे अर्जुन, ज्ञेय से नित्य सन्यासी उस कर्मयोगी को जिन्होंने कर्मों के वहां फल और आसक्ति का त्याग किया है, उनकी यह महिमा है। यहां एक वचन है किंतु आदर के लिए दो वचन का प्रयोग किया जाता है। उनको निसन्यासी ही जानना चाहिए। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो न किसी से द्वेष करता है और न कोई चीज की आकांक्षा करता है, क्योंकि दुर्गुण से जो रहित है वह सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है, अनायास ही बंधनों से मुक्त हो जाता है। द्वंद्व क्या कि हर्ष शोक राग द्वेष आदि जो दो दो वस्तु है उन सब से वह मुक्त हो जाता है। मुक्त भी सुखपूर्वक अनायास परिश्रम का काम नहीं। तो ये बता दिया गया है कि निष्काम कर्म जो है, जिसको कर्मयोग कहा गया है, तो ज्ञानियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है और सुगम है। इतना ही नहीं, उससे कल्याण की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। भगवान ने गीता की 5वीं अध्याय के 6 श्लोक में बताया है, संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तुं न जानतो योग युक्तो मुनिर्गुण न चेनादि गच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आपतुम अयोगता। हे महाबाहो, संन्यास जो है, सांख्य योग जो है, योग का साधन किए बिना, पहले योग का साधन किए बिना उस सांख्य योग जो उसकी सिद्धि दुख से होती है, यानी बहुत ही कष्ट से होती है। और योग जो मुनि है, योग का साधन करने वाला जो मुनि है, वो शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, यानी वो शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। योग मुनि शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए बात सिद्ध हो गई, कर्मयोग का जो साधन है उससे ब्रह्म की प्राप्ति शीघ्र मिल जाती है। इसलिए यह बात सिद्ध हो जाती है कि ज्ञानयोग के साधन में विलंब होता है और कर्मयोग के साधन से हमारे पूर्व के किए हुए जो पाप निश्चल एक प्रकार से विनाश हो जाते हैं। योगी लोग तो पापों के नाश के लिए और अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्मों का आचरण करते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संयम त्यक्त्वा आत्म शुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या, केवल काया करके यानी शरीर करके, मन करके, बुद्धि करके और इंद्रियों करके योगी जन जो है सो कर्म करते हैं। आसक्ति को त्याग करके के अंतःकरण की शुद्धि के लिए युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोत की नैष्ठिकीम। ऐसा योग युक्त पुरुष से फल को त्याग करके जो कर्म करता है वह शांति को प्राप्त होता है, निष्ठा वाली शांति को। परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद जो शांति मिलती है उसको निष्ठा वाली शांति कहते हैं। योग निष्ठा की सिद्धि होने पर जो बाद में शांति मिले है उसको निष्ठा वाली शांति कहते हैं। उसी का नाम परम शांति है। संन्यास मुक्त
ज्ञानावश्य चेत यज्ञ चर्चा करने समग्र प्रबलीयते गत्संग से जो आसक्ति से रहित है और दोषों से मुक्त है, गत्संग से मुक्त से और ज्ञानावश्य चेत है और परमात्मा का जो ज्ञान है उसमें जिनका चित्त है, ऐसा पुरुष यज्ञ के सिद्धि के लिए यानी कर्मयोग वो यज्ञ है, ऐसे कर्मयोग की सिद्धि के लिए कर्मों का आचरण करता है। उसके समग्र माने पहले के जितने भी कर्म हैं ये सब विलीन हो जाते हैं, माने उसने जितने जो पाप किए हैं वे सब एक प्रकार से आपने नष्ट हो जाते हैं। इस कर्मों के साधन के प्रभाव से, कर्मों के साधन के प्रभाव से जो परमात्मा का यथार्थ जो ज्ञान है, फल रूप जो ज्ञान है, उसको अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जिस ज्ञान की बड़ी भारी महिमा हमारे शास्त्रों में बतलाई है, वह ज्ञान भी उसको अपने आप ही मिल जाता है। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र में विद्यते तत्संग योग संसिद्ध कालीनात्म निंदती। पहले जो बतलाया था गत्संग से मुक्त से ज्ञानावस्थित से, गत्संग से मुक्त से ज्ञानावस्थित से यज्ञ चर्चा करने समग्र प्रबलीय थे। ये गीता की चौथी अध्याय का 23 का श्लोक था, जिससे यह बात सिद्ध की गई कि उनके सारे पाप ऐसो अपने विलीन हो जाते हैं, यानी सब पाप ऐसो विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। उसी की बात आपको बताई जाती है, उसको ज्ञान की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। नहीं ज्ञाने न सदृशन पवित्र में विद्यते, ये गीता की चौथी अध्याय का 38 का श्लोक है। इसका ये भाव है कि ईमान इस संसार के बीच के मां ज्ञान के समान कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। ज्ञान के समान कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र में विद्यते तस्व संसिद्ध कालीनात्म विद्यते। तत्मान वे ज्ञान काल करके योग संसिद्ध हुआ पुरुष, वे ज्ञान काल करके योग संसिद्ध हुआ पुरुष अपनी आत्मा में स्वयं अपने आप ही पा लेता है, उसको प्राप्त हो जाता है। तत्स्वयं स्वयं माने अपने आप ही स्वतंत्रता पूर्वक योग संसिद्ध हुआ पुरुष अपने आत्मा में पा लेता है। तो उसे निष्काम कर्म के प्रभाव से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, सारे पाप नाश हो जाते हैं। अंतःकरण में 3 दोष है, तीनों दोषों का नाश हो जाता है। एक मल दोष है जो हम लोगों के हृदय के मां पापों के संस्कार, दुर्गुणों के संस्कार, जैसे काम, क्रोध, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ये जो है ये सब अंतःकरण के में दुर्गुण है। और जो पापों का समूह के संस्कार है, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, मदिरा पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, जितने जो संसार में पाप हैं उनके जो संस्कार हृदय में जो अनंत जन्मों से इकट्ठे हो रहे हैं, उन सबका नाम है मल दोष। और जितने जो चंचलता है ये विक्षेप दोष, और जो चित्त के वहां जो अज्ञान है ये आवरण दोष। इन सब दोषों का नाश होकर के जो पुरुष शुद्ध हो जाता है उसको यह बात कही जाती है तत्स्वयं योग संसिद्ध। वह स्वयं अपने आप ही योग से संसिद्ध हुआ पुरुष है, माने योग की सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष है। उस शुद्ध अंतःकरण के बीच में उस ज्ञान को अपने आप ही पा लेता है। इस निष्काम कर्म योग की शास्त्रों में बड़ी महिमा बतलाई गई है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं तस्मात् असक्त सततम कार्य कर्म समाचर।
आसक्तो यात्रण कर्मे परमाप्नोति पुरुष। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ जो कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार से तू पालन कर। आसक्ति से रहित हुआ तुम कर्तव्य कर्म का, शास्त्र विहित कर्मों का तुम सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से तू उसको पालन कर। क्यों? आसक्ति से रहित हुआ पुरुष परम जो परमात्मा है उसको पा लेता है, मानुष को प्राप्त हो जाता है। तस्मात् असक्त सत्संग कालीन कर्म समात है, असक्त आचरण कर्म है परमाप्नोति पुरुष है। आसक्ति से रहित हुआ पुरुष शास्त्र विहित कर्मों को करता हुआ उसे परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो निष्काम कर्म से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। निष्काम कर्म से थी अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। निष्काम कर्म से शीघ्र ही जो है सो उद्धार हो जाता है। निष्काम कर्म जो है सो साधन में बहुत सुगम है। निष्काम कर्म जो है सहकाम भक्ति की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है और ज्ञान के साधन से भी श्रेष्ठ है और निष्काम कर्म के साधन से सुगमता से इसका कल्याण हो जाता है। इसलिए हम लोगों को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और साथ के बीच के वहां ईश्वर की भक्ति का संग जुड़ जाता है, तब तो फिर कहना ही क्या है, निष्काम कर्म का स्वरूप क्या है, इसकी कसौटी क्या है, हम कब समझ लें कि अब हम योग युक्त हो गए, योगारूढ़ हो गए, योग के साधन में निपुण हो गए। तो बतला है गीता की 6वीं अध्याय के 4थे श्लोक में, यदा ही निन्द्रियार्थेषु न कर्मसु सज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ोच्यते। जिस काल के बीच के न साधका न इंद्रियों के अर्थों के बीच के न आसक्ति रहती है, ये साधक जो है सो इंद्रियों के भोगों में आसक्त नहीं होता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो इंद्रियों के विषय भोग हैं उनमें जब ये आसक्त नहीं होता है और न कर्मों में आसक्त होता है। कर्म तो करता है किंतु उसमें आसक्त नहीं होता। तब ये सारे संकल्पों का त्यागी योगारूढ़ कहलाता है। तब ये सब संकल्पों से रहित योगारूढ़ कहलाता है। ये उसकी कसौटी है। मन में कोई प्रकार का संकल्प न हुए और आपकी सारी क्रिया निष्काम भाव से न लगे तो उसके फलस्वरूप में आपको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होकर के परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यदि कहो क्या उस समय में हमारे सारे कर्म सुचारू रूप से हो सकते हैं बिना संकल्प के? बिना हो सकते हैं। भगवान ने गीता की 4थे अध्याय की 19 के श्लोक में बताया है, ये सर्वे समारंभा और काम संकल्प वर्जिता, ये सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता और ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि तमाम पंडितों ने। इसके पूर्व के बीच के मां भगवान ने ये बात बतलाई, कर्मण्य कर्म ये पश्चेत द कर्मण्य च कर्मयो स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। जो कर्मों के बीच के वहां अकर्म को देखता है और अकर्म के बीच में जो अपने कर्म को देखता है वह मनुष्यों के बीच के वहां बुद्धिमान है, युक्त है और सब कर्मों के करने वाला है। कर्मों के बीच में अकर्म का देखना क्या कि देखने के वहां वो कर्म करता है
किंतु वास्तु के बीज के मां उसमें न तो कोई आसक्ति है और न कोई कर्मों के मां फल की इच्छा है, और न उसमें कर्मों के करने का अभिमान ही है। तो वो करता हुआ भी एक प्रकार से कुछ नहीं करता है। जैसे बतलाया है तब तो कर्म फलासंगम नित तृप्तो निराश्रय कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी मेरे किंचित करो सब। ये गीता की चौथी अध्याय के 20 के श्लोक में भगवान कहते हैं कि तत्व कर्म फलासंगम, कर्मों के बीच में फल और आसक्ति का जिस पुरुष ने त्याग कर दिया है और नित्य उस परमात्मा के ध्यान जनित आनंद में तृप्त है, उस संसार के आश्रय से रहित है, कर्म के फल के आश्रय से रहित है। अनाश्रित कर्म फलन कार्य कर्म करोति हो, जो कर्मों के फल को नहीं चाहता हुआ और कर्तव्य कर्म को करता है, तो कर्मों के बीच के वहां आश्रय रहित है। संसार के वहां कर्मों का जो फल है उसके आश्रय से रहित है। ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी किंचित मात्र कुछ भी नहीं करता। तो कर्म ने कर्म ये पश्चित, जो कर्मों के बीच के वहां अकर्म को देखता है, यानी देखने के वहां कर्म करता है किंतु वास्तु के बीच के वहां वो करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता, उसकी क्रिया फल देने वाली नहीं होती। इसलिए उसकी जो क्रिया है वो कर्म के नाम से नहीं मानी जाती। तो कर्म ने कर्म ये पश्चित, जो कर्मों के बीच में जो अकर्म को देखता है, कर्म करता हुआ उसमें कर्तापने का अभिमान नहीं है, या कर्म करता है किंतु कर्म का जो फल है आसक्ति है उससे रहित होकर के कर्म करता है, या उसका त्याग करके कर्म करता है, फल और आसक्ति का त्याग करके के कर्म करता है, और उसमें ममता और अहंकार भी नहीं है। तो ऐसा पुरुष का जो कर्म है वो अकर्मी है। इसलिए ये बात बतलाई गई कि जो कर्म के न अकर्म को देखता है, इसी बात को ये बात खुलासा करके बतलाई है इस लोगों की मां कि जैसे सर्वे समारंभ, जिसके सारे आरंभ यानी सारी क्रिया और काम संकल्प वर्जिता, न तो उसमें काम है और न संकल्प है। काम माने कामना नहीं है, कामना से वो रहित है, और संकल्प से रहित कैसे? सता और आसक्ति को लेकर के जो फूलना होती है उसका नाम संकल्प है, और आसक्ति और सता को न लेकर के स्वाभाविक जो चित्त के बीच के वहां फूलना होती है उसका नाम संकल्प नहीं, उसका नाम फूलना मात्र है। तो ऐसी फूलना ज्ञानी के भी होती है, सिद्ध पुरुष की भी होती है, किंतु उसका नाम संकल्प नहीं है। मन में जो समझो कि अहंकार पूर्वक ये जो संकल्प किया जाता है, प्रतिज्ञा की जाती है कि कल मैं ये काम करूंगा, उसका नाम है संकल्प। किंतु भविष्य के लिए कोई निश्चय नहीं है, जो शरीर से हो जाए वही हो जाए। तो मन के मन फूलना होकर के और स्वाभाविक ही कोई कर्म प्रारब्ध के अनुसार हो जाता है, उसमें कोई कर्ता नहीं है, और उसके बाद आसक्ति भी नहीं है, कामना भी नहीं है, प्रिया भी नहीं है, ममता भी नहीं है। तो ऐसी जो क्रिया है वास्तव की मां वो उसकी संज्ञा कर्म नहीं। तो जैसे सर्व समारंभ, जिसके सब आरंभ माने सब चेष्टाएं उसके शरीर के द्वारा चेष्टा सब होती है, किंतु काम संकल्प वर्जिता, कामना से रहित और संकल्प से रहित उसकी चेष्टा होती है। कामना से रहित और संकल्प से रहित उसमें जो कर्म के लिए फूलना होया करती है वो केवल फूलना मात्र है। आसक्ति को लेकर के, ममता को लेकर के, सता को लेकर के जो अपने
संकल्प होता है कि मैं ये काम करूंगा, उसमें कोई कर्ता भी रहता है और उसमें कोई फल की इच्छा भी रहती है और उसके बीच के में आसक्ति भी रहती है, तो उसकी संज्ञा संकल्प होता है। किंतु ये बात उसमें नहीं होती तो उसका नाम संकल्प नहीं है। इसलिए कहा गया कि काम संकल्प वर्जिता। और ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणु, और निष्काम कर्म के प्रभाव से जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है और शुद्ध अंतःकरण के बीच के परमात्मा के विषय का यथार्थ ज्ञान, फल रूप ज्ञान प्रकट होकर के और उसके पापों को भस्म कर डाला है, यानी ज्ञानाग्नि के द्वारा जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे पुरुष को ज्ञानी भी पंडित कहते हैं। ज्ञानी भी उसको एक प्रकार से उच्च कोटि का महापुरुष मानते हैं। पंडित का मतलब शास्त्र का ज्ञाता ही नहीं, परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ रूप से जिसके ज्ञान हो गया, ब्रह्म के स्वरूप को यथार्थ ज्ञान हो, उसको नाम पंडित है। और अकर्म के मां कर्म का देखना क्या, कि देखने के मां तो उस एक आदमी ने कर्मों का त्याग कर दिया, स्वरूप से कर्मों का त्याग कर दिया, और भीतर के बीच के मां जो है कामना है, आसक्ति है, ममता है, अहंकार है, इसका भी त्याग कर दिया। त्याग कर के उसके बीच के मां ये अभिमान है कि मैं त्यागी हूं, तो ऐसा जो उसके वहां अभिमान है, तो ऊपर से कर्म नहीं करता हुआ भी वह कर्म करता है। तो देखने में तो कर्म नहीं करता, क्रिया का अभाव है, इस वास्ते वो अकर्म है। किंतु उस अकर्म के भीतर के बीच के वहां भी वास्तव में सच्चा त्यागी है, किंतु उसमें त्याग का अभिमान है कि मैं त्यागी हूं। तो त्याग रूप क्रिया का जो अभिमान है एक प्रकार से, तो वो कर्मों को त्याग करके भी वास्तव में कर्म न करता हुआ भी करता है। इस तत्व को जानने वाला जो पुरुष है वे अकर्म के वहां कर्म को देखता है, और साथ के बीच के वहां भक्ति की प्रधानता हो जाती है और उसके द्वारा क्रिया भी होती है। तो भक्ति प्रधान जिसको कर्मयोग कहते हैं, जिसके मां भक्ति की प्रधानता है और शरीर के द्वारा क्रिया भी होती है, वो तो और भी बहुत उत्तम बात है। उसके लिए ये श्लोक बतला है गीता की 6 अध्याय का 31 का श्लोक। सर्वभूत स्थितिं नियमान् भजति एकत्वमाश्रितो सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वोऽपि मयि वर्तते। भगवान कहते हैं कि सब भूतों में मैं जो स्थित हूं, प्राणी मात्र के मैं जो स्थित हूं, ऐसे मुझ परमात्मा की मां जो एक ही भाव से स्थित होकर के मुझ में एकदम तन्मय होकर के और जो अपने कर्म करता है, वह सब प्रकार से बरतता हुआ, सब प्रकार से शास्त्र विहित कर्मों को करता हुआ मुझ परमात्मा में वर्तता है। माने मुझ परमात्मा में वो क्रिया करता है, उसकी जो चेष्टा है वो मुझ में ही है, क्योंकि उसकी दृष्टि के बीच के मां सर्वतर मैं दिखता हूं। तो मेरा ध्यान रखता हुआ या मेरे स्वरूप में ऐसा एक ही भाव से स्थित होकर के और फिर शरीर और इंद्रियों के द्वारा क्रिया करता है, तो उसकी दृष्टि के मां तो मुझ परमात्मा के स्व दूसरी वस्तु है ही। इसलिए या तो वही इस बात को समझता है, क्या मैं समझता हूं कि उसका जो बर्तना जो है, उसकी जो क्रीड़ा है वो मेरे में ही, उसकी क्रिया है वो मेरे में ही बरतता है। लोगों की दृष्टि में तो वो कर्म करता है, किंतु वास्तव के बीच के वहां वो उसका कर्म अकर्मी है। इस निष्काम कर्म की बड़ी महिमा गाई है भगवान गीता की 2 अध्याय के
40 के श्लोक में कहते, नया विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न युद्धते स्वरूप मपश्य धर्म से तारते मैं तो भयात। इसका ये भाव है, नया विक्रम नाशोस्ति, उससे के निष्काम कर्म का जो आरंभ हो जाता है उसका नाश नहीं होता, वो कायम रहता है। और प्रत्यवाय न विदते, और उसको प्रत्यवाय दोष नहीं रहता। और स्वल्प नपश्य धर्म से, ऐसा धर्म से स्वल्प भी, इस धर्म का स्वल्प माने थोड़ा भी जो साधन है, त्रायते मैं तो भयात, महान भय से तार देता है। नया विक्रम नाशोस्ति माने उसे निष्काम कर्म के आरंभ का नाश नहीं होता। इसका भाव क्या? इसका भाव यह है, मनुष्य निष्काम भाव से जब कर्म का आरंभ कर देता है तो वो निष्काम जो कर्म है कायम रहता है। जैसे कोई किसान खेती करता है, खेती का आरंभ कर दिया, बीज बो दिया और उसके पौधे भी उगाए, यानी बहुत से समझो कि बीज खेत में बोए और उगाए, अब उसके बड़े बड़े गाछ भी हो गए, किंतु उस पर जब बर्फ पड़ जाती है, ओला पड़ जाते हैं, तो खेती सब नष्ट हो जाती है। या टीवी आगे के पड़ जाती है तो खेती नष्ट हो जाती है। अनेक कारणों से खेती नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से निष्काम कर्म जो है उसका नाश नहीं होता। सकाम कर्म जो है वो फल देकर के शांत हो जाता है, किंतु निष्काम कर्म तो सदा कायम रहता है, उसका कभी विनाश होता ही नहीं। और उसमें प्रत्यवाय दोष भी नहीं करता। प्रत्यवाय क्या? जैसे माता पिता की सेवा करना कर्तव्य है, और सामर्थ्यवान होकर के भी, सावधान होकर के भी, कोई बीमार नहीं है, ऐसी अवस्था में भी अपने वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करता है तो कर्तव्यच्युत होने से पाप का भागी होता है। जैसे यज्ञोपवीत लेकर के संज्ञा नहीं करता, गायत्री का जप नहीं करता, उसे यज्ञोपवीत के नियमों का पालन नहीं करता तो पाप का भागी होता है। किंतु निष्काम कर्म एक ऐसी चीज नहीं है कि जिसके न करने से उसको पाप लगे। निष्काम कर्म करने के लिए मनुष्य बाध्य नहीं है। माने जो कर्तव्य कर्म का त्याग कर देता है तो उसको पाप लगता है, प्रत्यवाय पाप लगता है, उसका नाम प्रत्यवाय दोष है, उसको प्रत्यवाय लगता है। प्रत्यवाय उसको कहते हैं कि करने से तो उसका कोई फल नहीं है, कर्तव्य का पालन है, और न करने से पाप लगे। करना तो उसकी ड्यूटी, उसको करना ही चाहिए, मनुष्य के नाते उसका कर्तव्य है। किंतु जो कर्तव्य का त्याग कर देता है तो उसको प्रत्यवाय दोष लगता है। किंतु कोई निष्काम कर्म का त्याग कर देता है तो उसको प्रत्यवाय दोष नहीं लगता। दूसरा प्रत्यवाय यह है कि जैसे मनुष्य सकाम कर्म करता है और उसमें कोई गलती हो जाती है, माने एक भाई देवी की उपासना करता है और वहां सकाम कर्म के मां बताया गया है कि देवी की कोई उपासना करे पुत्र के लिए, धन के लिए, और देवी को वहां लाल फूल चढ़ाने चाहिए, किंतु कोई एक प्रकार से सफेद फूल चढ़ा देता है तो देवी जो है उसको उल्टा फूल देती है, देवी नाराज हो जाती। किंतु जो निष्काम भाव से कर्म करता है उसका फल चाहता ही नहीं, उसकी कहीं भूल भी हो जाए तो उसको पाप नहीं लगता। जैसे मैं आपकी कोई सेवा कर रहा हूं निष्काम भाव से, निष्काम भाव से सेवा कर रहा हूं
आपने कहा अंधेरा हो गया, लालटेन जला दो, तो मैं लालटेन जला रहा था और आईना फूट गया, उसका गोला, कांच का गोला फूट गया, तो मैं पश्चाताप करने लगा कि देखो मेरे से ये नुकसान हो गया। तो मालिक कहता है कि इसमें आपका कोई दोष नहीं, आप चिंता नहीं करिए, क्यों आप तो मेरे उपकार के लिए, मेरी सेवा के लिए कर रहे थे, और गलती से काम हो गया तो इसके लिए आपका उसमें कोई दोष नहीं है। किंतु वही गोला कोई नौकर फोड़ डाले, कोई नौकर उससे फूट जाए, तो मालिक उस पर नाराज हो कहता है कि ये पैसे तुम्हारे को देंगे, तुम ख्याल नहीं करते हो, क्योंकि वो पैसा लेकर के, नौकरी लेकर के अपनी सेवा करता है, और जो नौकरी नहीं लेकर के सेवा करता है उसको कोई दोष नहीं दे सकता। एक वैद्य जो है, डॉक्टर है, वो तो पैसा लेकर के समझो दवाई देता है, और एक जो है सो निष्काम भाव से देता है, तो निष्काम भाव से जो देता है उसकी कोई गलती भी हो जाती है तो एक प्रकार से उसको उपालन नहीं दिया जा सकता, दोष नहीं दिया जा सकता। तो निष्काम कर्म के बीच के में कोई गलती भी हो जाए, क्यों हम चाहते तो नहीं किसी उसका फल तो चाहते ही नहीं, जो कुछ आपकी सेवा हमारे से बन गई, हमको बदला तो कुछ चाहते ही नहीं है, तो बदला जो नहीं चाहता उसको कोई दंड नहीं होता। तो ये निष्काम की महिमा है, और इसका थोड़ा भी जो साधन है सो महान भय से तार देता है। महान भय क्या है? संसार में जन्मना मरना, यही महान भय है। तो इस महान भय से वो सो ये माने निष्काम जो धर्म है वो महान भय से तार देता है। निष्काम भाव से किया हुआ कर्म है, इसी का नाम निष्काम धर्म है। तो थोड़ा भी, तो थोड़ा का क्या मतलब? थोड़ी क्रिया त्याग देती है या थोड़ा भाव? मुझे भाव तो पूर्ण होना चाहिए, भाव की तो बात ही बतलाई जा रही है। इस निष्काम कर्म योग के नाम भाव ही प्रधान है। भाव क्या? समत्व भाव। सिद्धि और सिद्धि में जो समता, उसी का नाम योग है। सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये गीता की दूसरी अध्याय के 48 के श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान कर्मयोग का लक्षण करते हुए बतलाते हैं कि सिद्धि और सिद्धि में जो समता है इसी का नाम योग है। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय जो भी कुछ प्राप्त हो है उसमें समभाव हो, उसका नाम योग है। तो भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि योगस्ते कुर्कर्माणि संयम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग करके तू योग में स्थित होकर के कर्मों का आचरण कर। तो समत्व की बड़ी महिमा से बतलाई है। तो समत्व जो ये भाव है, ये योग का स्वरूप है। जब उसमें समत्व भाव ही नहीं है तो वो योग ही नहीं है, वो निष्काम कर्म ही नहीं है। तो निष्काम जो कर्म है उसमें भाव जो है पूरा होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। इस निष्काम भाव से थी यदि एक थोड़ा सा भी अपने मनुष्य काम कर लेता है तो उसकी भी वो बड़ी भारी शक्ति है कि वो संसार सागर से उद्धार कर देता है। तभी तो ये बात बतलाई गई है कि वो शीघ्र उद्धार कर देता है। योग युक्त मुनि न चिराधिगच्छति। योग युक्त जो मुनि है वो शीघ्र ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। नीचे माने चिरकाल नहीं लेता, शीघ्र ही अपने ब्रह्म को पा लेता है। तो प्रथम जो है हम लोगों को इस योग के साधन के लिए क्या करना चाहिए? प्रथम तो हम लोगों के भीतर में जो दुर्गुण दुराचार है उनका स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए। दुर्गुण और दुराचार ये कभी निष्काम नहीं होते। दुर्गुण क्या? कि जैसे मन के में कामना है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, राग द्वेष है, मद है, मत्सरता है, बहुत से जो हमारे हृदय के में जो दोष हैं ये दुर्गुण है।
तो इनका तो स्वरूप से ही त्याग कर देना चाहिए। और दुराचारण की बात आपको बताई कि जितने पाप कर्म है उन सबका नाम दुराचार है। और दुर्व्यसन, बुरे जो व्यसन है, मादक वस्तु का सेवन करना और समझो कि रस की चेष्टा करना, फालतू काम, चौपड़ खेलना, ताश खेलना, बाइस्कोप देखना, भांग पीना, बीड़ी सिगरेट पीना इत्यादि जो एक प्रकार से समझो कि व्यर्थ के काम है, फालतू जो क्रिया है, इनका तो स्वरूप से ही त्याग कर देना चाहिए। और फालतू जो भाव है इनका भी स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए। फालतू क्रिया और फालतू हृदय के भाव, फालतू भावों का नाम दुर्गुण है और फालतू क्रिया का नाम और पाप क्रिया का नाम दुराचार है। पाप कर्म का नाम दुराचार है। दुराचारों का भी त्याग कर देना चाहिए और दुर्व्यसन का भी त्याग कर देना चाहिए और दुर्भाव का माने दुर्गुणों का भी त्याग कर देना चाहिए। ये तो एकदम शुरू से ही त्याग कर देना चाहिए। तो शास्त्र विहित कर्मों के विषय में फल का त्याग कर देना, आसक्ति का त्याग कर देना, ममता का, अहंकार का त्याग कर देना, ये त्याग करके के जो भाव वो निष्काम भाव है। इस लोक और परलोक के वहां जितने जो भोग है उनका त्याग कर देना, कंचन और कामनी का त्याग कर देना, शरीर के आराम का त्याग कर देना, उसके बाद में मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का, ईर्ष्या का त्याग कर देना। मान बढ़ाई के त्याग की बात में समझो कि एक प्रकार से त्याग का जो अभिमान है उसका भी त्याग कर देना, तो निष्काम भाव होता है। तो उस निष्काम भाव की यह त्यागत है कि वो थोड़ा भी निष्काम जो कर्म है उसको महान भय से त्याग देता है। अर्थात के वहां भक्ति का समावेश हो जाए तब तो कहना क्या है, उस भक्ति का समझो कि समान भाव से समावेश हो जाए तो भी उसका बहुत शीघ्र उद्धार हो जाता है। और भक्ति की प्रधानता जाना उसकी तो बात यही क्या है, उसको तो भक्ति प्रधान कर्म योग हम कह सकते हैं, उसको तो समझो कि हम केवल भक्ति योग भी कह सकते हैं। जब निष्काम कर्म से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है फिर निष्काम भक्ति का संबंध होने से उद्धार हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। और केवल निष्काम भक्ति है वो तो समझो कि सदा मुक्त ही है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण ध्रुवान नित्यान बोधस्वरूपान ज्ञानस्वरूपान श्याम परमान महान अत्यंतान अचिंतान आनंदीयान 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 शांति शांति शांति। निष्काम कर्म की महिमा विषयक प्रवचन श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा मिति कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा संवत 2014 तदनुसार तारीख 7/11/57 को रात्रि में 7 बजे करीब पूज्य श्री घनश्याम दास जी जालान के घर पर साहेबगंज गोरखपुर में दिया गया।